मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना क्यों वर्जित है? अगर आप ये बात सुनते हैं तो आपको गुस्सा आएगी। कहा जाता है मक्का मदीना को लेकर कई बातें लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं। मक्का मुस्लिम समुदाय के लिए स्वर्ग जैसा माना जाता है। आपने कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को मक्का मदीना जाते हुए देखा होगा। यदि किसी एक गांव से एक व्यक्ति मक्का जाता है तो उसे पूरे गांव का पंचायत एयरपोर्ट तक छोड़ने चले जाता है। वो इतना शुभ होता है मक्का मदीना जाना। ऐसा कोई मुस्लिम नहीं होगा जिसे मक्का मदीना जाने का ख्वाहिश न हो। हर एक मुस्लिम मक्का मदीना एक बार जरूर जाना चाहता है। लोग मक्का जाना अपने सपनों में सोचते हैं। ऐसे में कई बार आपके मन में भी यह ख्याल आता होगा कि मक्का मदीना केवल मुस्लिम ही क्यों जाते हैं, यहाँ हिंदू को भी जाना चाहिए, तो हिंदुओं का जाना वर्जित क्यों है? तो चलिए जानते हैं मक्का और आपके मन में उठ रहे सभी ख्यालों के बारे में जानते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगर ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलते रहे। आपके मन में भी ख्याल आता है कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते मक्का? तो चलिए ये तो बात रही हिंदुओं की। अब अगर बात हो मुसलमानों की, तो क्या कभी सोचा है कि इस्लाम के पवित्र स्थल पर यदि कोई गैर मुस्लिम चला जाए तो क्या होगा उसका अंजाम? तो आइए जानते हैं कि यदि कोई गैर मुस्लिम मक्का में प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मक्का में कोई गैर मुसलमान जा ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले ही जा सकते हैं। मक्का जाने के रास्ते में आपको जगह जगह ऐसे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे जिस पर लिखा हुआ है कि मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। पहले यहाँ गैर मुस्लिम के स्थान पर काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग भी बंद हो गया। लेकिन एक ये तो नहीं मदीना यह है, जब आप जानेंगे कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग को छिपा कर रखा गया है। ये तो सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुस्लिम भाइयों और बहनों का एक पवित्र स्थल है। इतिहास और पौराणिक कथाओं की मदद से आज एक ऐसे रहस्य का खुलासा करेंगे जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हमेशा से ये बहस में रहता रहा है क्या मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे? आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। तो चलिए ये होश उड़ा देने वाली खबर की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। दुनिया भर के मुसलमान चाहे ये बात माने या ना माने, किंतु उनके रहन सहन की पद्धति, उनके पूजा पाठ की पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से ही जोड़ते हैं। दरअसल हम जिस तरह से मक्का मदीना को देखते हैं, दरअसल वो वैसा है ही नहीं, बल्कि उनके मक्का मदीना के निर्माण की कहानी ही कुछ अलग है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुरराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या की संतान शुक्राचार्य जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। कहा जाता है मुस्लिम संप्रदाय के गुरु शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। किसी कारण ईर्ष्या की वजह से गुरुदेव शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु बनने का ठान लिया और चूंकि असुरों के गुरु होने के नाते शुक्राचार्य जी ने उनका वंश बचाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य जी से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपना स्वरूप शिवलिंग गुरुदेव शुक्राचार्य को समर्पित कर दिया। अपना स्वरूप देते हुए भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा कि इस स्वरूप को वैष्णवों से दूर रखें, किंतु ऐसा करना बहुत मुश्किल था। कारण कि शिव जी के बहुत से भक्त थे, जो भक्त शिवलिंग की बिना पूजा किए रह नहीं सकते थे। यहाँ तक भोलेनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि कभी भी अगर कोई वैष्णव
उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर देता है, मतलब उनके स्वरूप के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर देता है। वैष्णव का मतलब समझ रहे ना, हिंदू या हिंदू ब्राह्मण कोई भी शिवलिंग स्वरूप पर अगर गंगा जल का छिड़काव कर देता है, उस दिन से असुरों का विनाश हो जाएगा। ये भोलेनाथ ने स्पष्ट कर दिया था। इसी कारण से गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं भोलेनाथ से दिया हुआ वह शिवलिंग का स्वरूप कहीं दूर रेगिस्तान में ले जाकर स्थापित कर दिया, जहां हिंदू ना पहुंच सके, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम भी गुरुदेव शुक्राचार्य के पौत्र अरब के नाम पर ही रखा गया है। शुक्राचार्य गुरुदेव मूल रूप से एक काव्य ऋषि थे और शुक्राचार्य जी के ही सम्मान में मक्का मदीना के, इसीलिए शिव मंदिर के उस स्थान को काव्य नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद वही काव्य नाम विकृत होते होते काबा के रूप में जाने लगा। बोला आज के समय में वही काबा मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान होता है, अर्थात शुक्रिया या धन्यवाद जाता है कि धन्यवाद, शुक्रिया, ये शब्द भी गुरु शुक्राचार्य से ही प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार, ये भी गुरु शुक्र जैसे ही रखा गया है। गुरु शुक्राचार्य बहुत ही ज्ञानी थे। उनका नाम शुक्र भी किसी वजह से ही पड़ा था। कहते हैं एक कथा में शिव जी ने गुरुदेव शुक्राचार्य को निगल लिया था, किंतु शुक्राचार्य जी भोलेनाथ के उदर में प्रवेश करने के बाद भी उन्हीं की स्तुति करते रहे, जिस कारण से शिव जी शुक्राचार्य पर प्रसन्न हुए और उन्हें अपने उदर से बाहर निकलने की अनुमति दे दी। किंतु जब वे दिव्य वर्ष तक भोलेनाथ के उदर में विचरते रहे, उसी समय भोलेनाथ ने उनका नाम शुक्र रख दिया था और आगे चलकर यही दैत्य गुरु बन गए। तो ये तो हुआ शुक्राचार्य जी का, जिन्होंने मक्का मदीना का स्थापना किया और वहां शिवलिंग को स्थापित किया, जो आज के समय में काबा के नाम से मशहूर है। पर क्या आप जानते हैं ये मुसलमान कहां से आए? कैसे हिंदुओं से इनकी, यानी हिंदुओं को कैसे जोड़ा जाता है मुसलमानों से? क्या कारण है? तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छी बातें कही हैं जो बता रहे हैं। रामायण के सभी राक्षसों का वध तो सुना होगा आपने, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं सुना। उसकी नाक कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना कर ली थी। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा था कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया था, जो आज अरब में मक्का मदीना के नाम से प्रचलित है। तो शूर्पणखा ने जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वह परंपरा उसके बच्चों ने पूरा किया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। क्या ये आपको पता है? क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्र को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। इसलिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ, चलिए जानते हैं। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तानी में हरियाली नहीं होती,
ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। और रेगिस्तान में बसने की वजह से वहां खाने पीने के लिए भी आपके उपज करने का कुछ साधन नहीं था, इसीलिए वे मांस, जो भी जानवर मिलते उनके मांस काटकर खाते थे। और वो परंपरा आज भी चलती जा रही है। सूर्पनखा जो अपना चेहरा ढककर चलती थी, क्योंकि उनके नाक कान कटे हुए थे, तो आज वो परंपरा उनके वंशज, जो उनके आज के बच्चे हैं, वो आप स्त्रियों को देखेंगे बोरखा जो पहनती हैं, उनका पूरा बदन ढका हुआ होता है, सिर्फ आंख दिखती है। ये सूर्पनखा से ही चलता चला आ रहा है। उसी तरह से वहां खाने पीने को कुछ नहीं था, वो मांस ही खाते थे, तो ये भी परंपरा में शामिल है। और रही बात, तेज धूप रहती थी रेगिस्तान की, तो उससे बचने के लिए कि तबीयत खराब ना हो, वे टोपी का प्रयोग करते थे, टोपी लगाते थे अपने सर पे। वो आज भी आप देखेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग, जो कट्टर मुस्लिम हैं, वो तो रोज ही टोपी लगाते हैं। बाकी तो लोग तीज त्योहार पे अपने टोपी लगाते हैं, बाकी और मुसलमान जो हैं वो पूरी तरह से हर एक चीज में टोपी लगाकर ही रखते हैं। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं से हम हिंदुओं से ही चलती चली आई है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। मक्का मदीना का जो सच है, आज भी मक्का मदीना में शिवलिंग है। इसी वहां कोई, जो आपने इसके पहले जो मैंने सुनाया उसमें बताया गया कि शिवलिंग पर कोई भी हिंदू अगर गंगा जल या कुछ भी जल चढ़ा देता है तो उस दिन से सभी राक्षसों का वंश समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। इसलिए हिंदुओं को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि शिव जी के कहने के हिसाब से, और हम हिंदू शिवलिंग जहां मिलेगा वहां हमको जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। इसके लिए हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम वहां जाएंगे तो राक्षस वंश खत्म हो जाएगा, यह नहीं। हिंदू और शिवलिंग पर जल न चढ़ाए, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए पूरे मक्का मदीना में आप नहीं वहां जा सकते, एकदम कठोर मनाही है। जहां हज के लिए जाते हैं वहां ये नहीं कि खाली हिंदू नहीं जाते, गैर मुसलमान कोई भी नहीं जा सकता। तो चलिए, इसी तरह की और भी स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर और भी कुछ जानकारी स्टोरी आती है तो आपके पास सर्वप्रथम आएगी। राधे।